स्पीच मैथ्स के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है बेसिकली। ये कैलकुलेशन है जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अ, अब आप कैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, यानी एक बड़ा एग्ज़ाम है, तो वो दिमाग में लेके बस ये चलना है कि डेफिनेटली हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम में बढ़िया करना है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस रख पाएंगे। मतलब जो चीज़ कहा जाए वो करके आना, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बोला है लोगों को कि आप टेबल भी पढ़िए, टेबल रट लीजिए, स्क्वायर्स रट लीजिए, 15 तक के क्यूब्स रट लीजिए, ठीक है ना। मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को बोला हुआ है, ठीक है। जो भी अभी तक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट अबाउट कैट, इट इज अबाउट मतलब कोई भी एग्जाम ले लो आप, हर एक एग्जाम के लिए स्पीड होना इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन की, ठीक है ना। नहीं तो अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट दूं, बिल्कुल छोटा टेस्ट दूं, कैलकुलेशन का ही टेस्ट दे दूं, ठीक है ना। और मैं आपको उस पे अगर मान लो 10 कैलकुलेशन के मैंने डाल दिए ना, जिसमें एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, कुछ नहीं है, डिवीजन ही होगा। और अगर मैं सिर्फ 10 ऐसे सिर्फ 10 सम आपको दे दूं, और 10 सम के लिए मैं सिर्फ 10 मिनट ही दे दूं, तो 10 मिनट भी आपके लिए भारी पड़ेगा करना उसमें। आदत नहीं होती है ना लोगों की, ठीक है ना। तो ये ना कलेक्टिव वर्क करता है कैट, या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन जो उस लेवल की है, ये कलेक्टिव वर्क करता है कि आपने कैलकुलेशन पर भी काम किया। कुछ लोगों को 2 घंटे से ज्यादा बैठना भी नहीं आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि बैठना शुरू करो 2 घंटे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये सब उस प्रिपरेशन में आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे 2 घंटे बैठने की आदत डालिए, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। तब जाकर के आप एक बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। एक बड़ा गोल जो आपने बनाया है वो आपको मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और सब कुछ ना विल पावर पे डिपेंड करता है, आपका विल पावर कितना तगड़ा है, आपका इंटेंट कितना तगड़ा है, ठीक है। तो हमें अपने माइंड को बनाना, माइंड मेकअप करना पड़ेगा, मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि ये चीज मुझे आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, चलो अभी से ही इसको तैयार रखते हैं, ठीक है। तो आपको जो ईज मिलेगा आने वाले टाइम पे ना, वो फिर फील होगा कि यार हाँ मजा आ रहा है, चीजें हो रही है, ठीक है। नहीं तो आए दिन आप मुझे मिलोगे सिर्फ यही कहोगे, और लोग मिलते हैं, लोग कहते भी हैं कि सर वो करा सवाल बट कैलकुलेशन में फंस गए, कैलकुलेशन नहीं हो पाई। और उनको शुरुआत से ही टोकते हुए आता है कि भाई कैलकुलेशन करो यार, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। और ज्यादा नहीं, आप खाली ना हर दिन सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट्स पेपर लेके बैठो और पेन लेके बैठो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें 19 into 17 करने में, 29 into 30 करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने चाहिए। आप अपनी आदत डालो, है ना। कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, वो देखो कि इसका क्या रोल है बड़ी वाली चीजों में, रोल मैटर करता है ना। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इवन एडिशन के तरीके बताए कि एडिशन कैसे करा जाए। मुझे पता है तुमको एडिशन आता है, मैंने फिर भी बताया कि देखो एडिशन ऐसे किया जाना चाहिए। सो वी डू हैव आइडिया कि हमें सम कैसे करना है, हमें ऐड कैसे करना है। आई एम गिविंग यू 10 नंबर्स, ऑल 3 डिजिट नंबर्स, 10 नंबर्स, 10 नंबर दूं और फिर मैं बोलूँ ऐड करो। तो कैसे करा जाए, क्या तरीका होना चाहिए, इस पे हमने बात की। हमने मल्टीप्लिकेशन के आइडियाज पे बात की, हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। देर आर सर्टेन नंबर, उनके मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हमने सीखे कि कैसे करा जाए, उसको उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना। सो टुडेज लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम पहले तो परसेंटेज निकालना सीखेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो और जो चीज पहले कर चुके हैं उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने करा है, कर लिया है, क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस की है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिनको मैंने टास्क दिया था, कि बोला गया था कि आप ये करके आना, ठीक है, मैं थोड़ा सा पूछूंगा उनसे। तन्मय,
स्क्वायर्स पढ़ के आए हो? अच्छा। क्यूब्स भी पढ़ के आए हो? भूल जा रहे हो? भूल जा रहे हो, देखा ना। पढ़ोगे तुम भी, मतलब ये तुम डिनाई नहीं करोगे कि सर मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ोगे, भूल जाओगे। तो ना भूलने, ऐसा क्या किया जाए, रेगुलर प्रैक्टिस। तो शायद तुम परसों का लेक्चर हुआ था, उसके बाद शायद कल किया होगा, बट आज आते वक्त शायद नहीं किया होगा। यस, ये होगा। तो आपको क्या करना है, आप देखो यही चीजें है सीखने वाली, कि जिस दिन लेक्चर होगा उस दिन आप रिवाइज करके आइए कि ये चीज पूछा जाएगा, ये चीज करा और मैं हमेशा, चाहे मेरा कोई भी टॉपिक का लेक्चर हो, मैं पिछले टॉपिक से जरूर पूछता हूँ, पूछ लेता हूँ कि चलो ये बताया था, ये पढ़ाओ, फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, तरीका पूछ सकता हूँ। मैं ये पूछूंगा, इससे स्टूडेंट अलर्ट होता है कि यार हाँ, आज ये रट के जा रहे हैं, आज ये पढ़ के जा रहा है, स्टूडेंट पूछ सकता है, पूछ लो। ये लोग करके बैठे हुए हैं, उन्हीं ने किया है, इन्होंने किया है, ये गुरप्रीत कर रही है पहले किसी और बैच में, है ना। अब इनका स्पीड मैथ्स नहीं होता, तो दे आर कवरिंग दिस पार्ट। उनको पता है कि यार ये फंस रहा है, फंस रहा है ना, अटक रहा है, गुरप्रीत, अटक रहा है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, यस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ गाइस, शुरू कर रहा हूं मैं। तो चलो, तुमने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो उससे शुरू करते हैं। व्हाट इज 29 स्क्वायर? 29 स्क्वायर, मैंने बोला था, मैंने क्या काम दिया था, ऋषि? नहीं पढ़ा है, हाँ, मतलब अब बड़े एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है वो सब पढ़ने की, हम 29 स्क्वायर की पढ़े। एनीवन? 29 स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। अब जिनको टास्क दिया था वही नहीं पढ़ के आ रही, मी व्हाट इज 29 स्क्वायर नहीं है, देख लो। 29 स्क्वायर नहीं पता है, रटना है, ये सब चीजें रटने वाली है। मैं समझ गया, मुझे आप किसी से पूछना नहीं है। अब 20 का स्क्वायर तो क्या ही पूछूंगा, 14 16 15 के स्क्वायर क्या है, वो तो तुम्हें पहले से, तुमने उतना तो पढ़ा ही होगा। 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, यस, 225 है ना। व्हाट इज द नेम? स्नेहा। स्नेहा, व्हाट इज 16 स्क्वायर? नहीं पता। शिखर, 16 स्क्वायर, आइडिया को ये नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तरनप्रीत, डू यू नो व्हाट इज 16 स्क्वायर? नहीं पता। हाँ, क्योंकि और जो जिनको पता था वो नहीं कर गया, तो इनका कोई दोष नहीं है, रिमी। क्या बात है। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ, देखो, प्लीज ध्यान दो, मैं इस चीज को हर क्लास में तुमको मैं बोलूंगा, हर क्लास में तुमको समझाऊंगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें कभी नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं हर क्लास में तुमको बोलता जाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। आई बी देयर, ठीक है। फिलहाल के लिए स्क्वायर प्लीज रट लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि कहीं अगर आपको ऐसा आ गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं अगर आपको अगर ऐसा आ गया, तो आप क्या बताओगे, कैसे करोगे, पेन और पेपर चलाओगे या फिर डायरेक्टली करोगे? डायरेक्टली ही करेंगे, समझ आ गया बात को। तो गाइज, अगर ना ये पता है पहले से, तो नंबर की पहचान होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम डेसिमल को इग्नोर करते, 29 स्क्वायर दिख रहा है अंदर, तो 29 स्क्वायर अगर रट ले, है ना, 841 होता है, 841। अच्छा, तो चलो मैंने 841 लिख लिया है, अब क्या करें, मैथमेटिक्स, इतना तो पढ़ा है मैथ्स, कि अब इसको हम कैसे सेट करें। 0.29 इंटू 0.29, कितने डिजिट पे होना चाहिए? यस, राइट से, 1 2 3, फिर जीरो लगाना पड़ेगा, गुड, ये हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हमें पहले से ही पता है कि ये होता है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। एनीवेज, सो गाइस, स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले परसेंटेज वाली चीज से, ठीक है। लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा मैं एक वार्म अप करूंगा, कैलकुलेशन वाला। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, इट यू कैन टेक 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बट तुम्हें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें दूं 576 इंटू 3, तो तन्मय, कर लो सब, डोंट यूज पेन, डोंट यूज पेन, मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है ये।
ऋषि अब तक तो आ ही गया होगा। हाँ वो तो ठीक है, मतलब आई आई मुझे भी तीन का मल्टीप्लिकेशन कोई स्पेसिफिक रूल नहीं पता है। बट तरीका, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि भैया ये है अपना 100 प्लेस का डिजिट, यानी दिस इज 500, दिस इज, मैं एक्चुअली नंबर को ना ब्रेक ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ कि नंबर को ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो। दिस इज 5 इज नथिंग 500 क्योंकि 100 प्लेस का है, इंटू 3, 1500, दिमाग में आया 1500, 1500 माइंड में रखो। दिस 7 इज नथिंग बट 70, से टेंथ प्लेस का है तो 7 इंटू 10, 70 इंटू 3, 210, कितना आएगा? 210। उधर आया 1500, इधर 210, कितना आसान है ना ऐड करना, 1710। और 6 इंटू 3, 18, यूनिट प्लेस का है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18, तो 1710 इन प्लस 18 विल बी, क्लियर है? आ गया। तो मैं बात आइडिया की कर रहा था, मैं बात किसकी कर रहा था, आइडिया की, कि भैया हमें पेन और पेपर ना चलाना पड़े, हम कैसे कर ले। तो ये आप अगर इस पे कभी भी काम करोगे ना तो खुद ही आप विजुलाइज करो कि यार ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना, इवन 5 तक के मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको दे रहा हूं, जैसे मान लो 87 इंटू 7 दे रहा हूं यार, चलो जैक, कितना आएगा? 8 7 सा 56, टेंथ प्लेस का है, 560 हो गया। 7 7 सा 49, कितना हो गया? 560 और 49, 60 तो कितना फास्ट आ रहा है। तो ऐसी चीजों को हमें ना मेंटली कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। आई एम सेइंग कि आप पेन और पेपर यूज करिए, लेकिन उस जगह पे मत करिए जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना आप अपने ब्रेन का यूज करोगे ना, आपका ब्रेन उतना ही आपको हेल्प करेगा चीजों को करने में। जितना ही ज्यादा मैं उसको लेजी लेथार्जी बनाऊंगा, उतना ही ज्यादा वो आपको स्लो डाउन करेगा, मतलब हमेशा जो है वो चीजों में ना आप स्लो ही रहोगे। तो क्या ये आइडिया मिल गया कि हम इस तरह से चीजें कर सकते हैं नंबर्स को ब्रेक करके? बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटे नंबर में हम काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। इवन अगर 3 से 4 डिजिट का भी नंबर होगा तो कर लेंगे। कि जैसे मान लो कि मैंने दिया 1 9 5 और 3, और इंटू 3 दे दिया, भाई 1000 इंटू 3, 3000, ठीक है ना? 9 इंटू 3, 27, 100 प्लेस का है, 2700। इधर तो मिला 3000, उधर 2700, 5700, 5700, 50 इंटू 3, 150, 5700, यानी कि 5700 में 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5850, 58, और 3 3 9, यस, 5859। प्लीज ऑलवेज ट्राई टू डू दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशन मेंटली, अपने दिमाग का यूज करो। जितना ज्यादा ना उसको पेन और पेपर ये सब चलवाओगे ना, वो फिर लेजी रहेगा, फिर आपको ना उतना सोचने में मजबूर नहीं होने देगा। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे करोगे ना मेंटली, तो वो भी आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसे ही करो, पेन मत चलाओ। समझ आया बात? तो ठीक है, चलो इस टाइप की चीजें हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें कुछ चीजें हैं जो आगे चल के हम परसेंटेज में भी देखेंगे या जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी जरूरत है। देखो, कुछ फ्रैक्शन है उनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज अपने दिमाग में रखना है, या फिर कॉपी में नोट कर लेना है कि 1/2 अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 50%, इट विल बी 50%। 1/3, 33.33। 1/4 will be 25%, 1/5 will be 20%, है ना? कुछ याद कर लेते हैं। दिस इज, ओह, माई फॉल्ट, 16.66। 1/7, 14.28%। गाइज ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, और इसकी जरूरत पड़ती है तो आप अपने कॉपी में नोट कर लो, सो दैट आगे चल के हम इसका यूज भी करें। और परसेंटेज में फिर से मैं इसको सिखाऊंगा, बताऊंगा। 1/8 विल बी 12.5%, ठीक है? 1/,
9, it is 11.11%. 1 by 11, 1 by 10 is nothing but 10 percentage. 1 by 10, 10 percentage. And 1 by 11 it will be 9.09. 9.09. It is 9.09 percentage. And 1 by 12, 8.33 percentage. 8.33 percentage. 1 by 13 will be 7.69 percentage. And 1 by 14 will be 7.14 percentage. And 1 by 15, say 6.66. 6.66 percentage. 1 by 16 will be 6.25 percentage. ठीक है, इसका यूज पड़ सकता है, और अभी हम कितना इसमें से यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखेंगे फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले यहां पर ना एक नंबर है एन। अभी मैं पहले बोर्ड पे लिखूंगा और उस पे हम देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एन मैं ले रहा हूं 3476। दिस इज 3476। एन इज व्हाट? 3476, एक नंबर ले लिया मैंने। अभी सिर्फ, अच्छा सबको पता है ना कि अगर यहाँ पर एक्स परसेंटेज है, सबको पता है ना इसका एक्सपेंशन कैसे होता है। इट इज एक्स बाय 100। इट इज एक्स परसेंट यानी एक्स अपॉन 100। ठीक है, एक्स बाय 100। दिस इज एक्स बाय 100। मतलब अगर 10% लिखा है तो इट विल बी 10/100। तो तभी तो यहां पर 1/10 को ही हमने क्या लिखा है, देखो 10%। समझ आ गई बात? तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बेसिकली क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। और ये भी अभी जान लो, ये जो न्यूमरेटर में है वैल्यू ना, इसका परसेंटेज है। किससे है? 2 से। कि 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2? 50%। 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2? अब सुनो, तो फिलहाल के लिए अगर हम 1/3 जो यहां पर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 33.33% आएगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या बताने की जरूरत है यहां पर, कि दिस 33.33% is nothing but 1/3 in fraction। 1/3 in fraction, this is corresponding fraction। मतलब कि आपने 33.33% देखा, तो आप लिखने की कोशिश करेंगे इसको ऐसे। यही तो अभी ऊपर पढ़ा है ना तुमने। 33.33% इज नथिंग बट 33.33/100, है ना। और देन मैंने कहा कि बेसिकली ये चीज ही क्या है? 1/3 है। तो इसको लिखने के बजाय आप ये अगर लिखोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज, इसको आगे और हम परसेंटेज में डीपली हम इसको समझेंगे। फिलहाल मेरा एजेंडा कुछ और है बताने का। लेकिन फिर भी देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं 33.33% ऑफ 600, प्लीज ध्यान देना। मान लो इसका थोड़ी देर के लिए आपने फ्रैक्शन दिमाग में नहीं है, उतर गया, हट गया, ये नहीं जानते हो, तो आपने थोड़ी सी मैथ्स अगर पढ़ी होगी तो आप ये जरूर कर लोगे, है ना। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, कर लिया, ये 2 जीरो से ये चला गया, और अब करना क्या है? 33.33 इंटू 6। हालांकि तुमने इतनी मैथ्स पढ़ी होगी कि आराम से इसको कैलकुलेट भी कर सकते, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन अगर आपने ये यूज कर लिया इसका फ्रैक्शन, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सीधा आपके पास क्या आएगा, यानी वो जो पेन यहां पे हो रहा है वो पेन नहीं फील होगा, फिर डायरेक्टली स्मूथली आपका ये चीज आ जाएगा। सो गाइज, अभी मैं इसको पूरी तरह से इसमें नहीं घुस रहा हूं। मैं इसको परसेंटेज के लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। फिर से सवाल करेंगे। दिस इज नॉट अ परसेंटेज लेक्चर, दिस इज सिंपल स्पीड मैथ्स लेक्चर, कैलकुलेशन वाला लेक्चर है, जिसमें हम सिर्फ आइडियाज की बात करने जा रहे हैं।
अभी हम उस पे सब पे आएंगे। अभी हम अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे जहां पे डीआई में सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। सो आज ये पूरा यही सब होगा, माथापच्ची ही होगी, ठीक है ना, कि हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे परसेंटेज में, वो सब करेंगे हम। फिलहाल इसको हटा दूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे को जो बताना था वो समझ गए होगे तुम लोग, कि अगर हम कोई ऊट पटांग परसेंटेज देख रहे हैं तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, उनके फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो, तो मैंने N3476 दिया, पहले मैं लिख लूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना। मुझे निकालना है 1% ऑफ एन, 2% ऑफ एन, 3% ऑफ एन, 5% ऑफ एन, 10% ऑफ एन, 15% ऑफ एन, 20% ऑफ एन, 25% ऑफ एन, 30% ऑफ एन। ये करना है। थोड़ा सा इस पे आइडिया ले लिया जाए, ठीक है ना गाइज। एन यहां पर 3476 दिया हुआ है, और कह रहा है 1% ऑफ एन। 1% इज नथिंग बट 1/100। 100 डिनोमिनेटर में है, अगर आप 1/100 को मल्टीप्लाई कराओगे 3476 से, तो अब आप सोचो कि क्या मैं इधर से 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दूं? सिंपल सा, बोलो ना, सिंपल सा है, डेसिमल लग जाएगा। देखो क्या आया, 34.76, 34.76। क्लियर है? 1% इज वेरी सिंपल। कोई भी नंबर हो, कितना से कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं ये सब, प्लीज ध्यान दो, मैं ये सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको बुलाकर इंप्रेस करने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं बता रहा हूं, इसका मैं डीआई में यूज करूंगा। बेसिक्स ऑफ डीआई के आई विल बी टेकिंग 5 to 6 लेक्चर्स, बेसिक्स ऑफ डीआई पे, जहां पर हम सिंपल एडिशन वाली चीजें, परसेंटेज वाली चीजें, यही सब करेंगे। उसमें ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज ध्यान से समझ लो। 1% कैलकुलेट कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। कोई भी नंबर लिखा है, राइट से 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, 1% आ जाएगा। एक बात बताओ, अब हालांकि तुमने 1% 3476 का सीख लिया है, बट अगर 2% आ रहा है, किसी नंबर का 1% निकालने, मतलब 1 सेकेंड का काम है। और 1% निकाल के डबल करना हमारे अब बाएं हाथ का खेल हो चुका है। डबल करना इज प्रिटी इजी। डबल करना है, नंबर को डबल करना, इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। मैं बोल रहा हूं 2 गुना करना यानी ट्वाइस करना, 3 गुना यानी करना यानी थ्राइस करना, है ना, 4 गुना करना यानी क्वाड्रिपल करना। ये सब चीजें आपको ना रोज आपके सिर्फ उस 10 से 15 मिनट का जो टाइम जो मैंने बोला है आपको देने का ना, उसमें दो। एक पेपर लो, सादा पेपर लो, पेन लो, और करना सीखो। देखो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारी कैलकुलेशन पे, बहुत सुधार आएगा। नाउ गाइस, 34.76 है, मान लो ये छोड़ दो, ये हो गया। बट 2% निकालना है, 1% निकाल के इसका डबल कर दिया जाए। डबल करने का तरीका मैंने बताया है, कुछ नहीं करना है भैया, सुनो। यहां पर ही देखो, पहले इस नंबर का ही डबल कर दिया जाए। 3000 का डबल कितना होगा, 6000। 400 का डबल कितना होगा, 800। कितना हो गया, 6800। 70 का डबल कितना होगा, 140। सो 6940, 6940 यही आया। समझ आ रहा है? थोड़ा सा स्लो है ना, थोड़ा सा स्लो है, बट ठीक है, तुम्हें आ रहा है समझ में कि भैया मैंने 3000 का डबल किया 6000 हो गया, 400 का डबल किया 800 हो गया। दिस इज 70, दिस इज व्हाट, 70। 70 का डबल 140, तो 6800, क्योंकि 6000 प्लस 800 विल बी 6800, है ना। 6000 प्लस 800 विल बी 6800, एंड देन 140, तो 6800 140 विल बी 669। समझ आ गया ना? एंड देन 6 का डबल 12। तो आप सोचो ना कि क्या आया अपना 6952, 6952। आपने लिखा 6952, अब क्या हो जाएगा? ये सिर्फ एक आइडिया है। मुझे पता है कि तुम्हें पहले से कैलकुलेशन आती है, तुम स्लो सिर्फ इसी वजह कि तुम रोज डेली उसके प्रैक्टिस में नहीं हो। सीधी सी बात है। समझ आ गया बात को? बोलो ये क्लियर है? अगर 1% निकाल के डबल कर दिया जाए तो किसी नंबर का 2% आ जाएगा। चलो 2% भी छोड़ दो, मुझे 3% निकालना है। 3% किसी नंबर का, मान लो यही नंबर है, 3% निकालना है। यार 3% भी तो 1% का 3 गुना कर दिया जाए तो 3% आ जाएगा। क्या कहते हो? तो अगर मैं इसका 3 गुना करना,
तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, चलो मेरे साथ करो। 3 इंटू 3, 9। कौन से प्लेस का है? 1000 प्लेस का है, 9000 हो गया। 4 इंटू 3, 1200, यानी 400 इंटू 3, 1200। उधर 9000 इधर 1200, 10,200, 10,200। 70 इंटू 3, 210। तो आप बताइए, 10,200 प्लस 210 विल बी 10,410। 10,410, क्लियर है? चलो मैं लिख लेता हूं, मैंने एक काम यहां पर लिख लिया ऐसा करके, ये 10,410 हो गया, लेकिन अभी 6 इंटू 3 करना है, 18 हो गया। इसमें ऐड करिए तो कितना आएगा? 10428। 104, तो 10428। अब बताओ क्या करना है? बिल्कुल, ये आ जाएगा। 1% से 2% निकालना, 3% निकालना, इवन 4 to 5% तक इज प्रीटी इजी, आसान है। अब सुनो, दिस इज 5%, दिस इज व्हाट। अब सुनो, अगर ना मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अब तुम ये भी कर सकते हो कि सर 1% का 5 गुना कर लिया जाए, चलो कर लिया जाए, बट नंबर बड़ा हो गया तो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट ये है कि तुम्हारे वो फिर भी कंफर्ट जोन वाली चीज होगी। समझ में आई बात? लेकिन गाइस, अगर मैं 5% को जरा एक्सपैंड करूं, 5% को एक्सपैंड करूं, तो क्या मैं 5/100 लिखूंगा? और क्या ये 1/20 हो जाएगा? क्या ये 1/20 हो जाएगा? और 1/20 को तुम ऐसे देख सकते हो कि हाफ करके 10 से डिवाइड करना। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक क्वांट, बेसिक मैथ जो हम पहले से पढ़े हुए हैं। क्या 1/20 बी रिटन एज 1/2/10? हो सकता है, इतना पढ़े हो। देखो होता क्या है कि 1/, सॉरी, ए बाई बी एंड बाई सी अगर मैं लिख रहा हूं, तो ये रेसिप्रोकल होता है, यानी ये कहलाएगा A/B/C, ऐसा। ये रेसिप्रोकेट होगा ना ऐसे करके, तो ये 1/C करके आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 1/C मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा ऐसा। समझ आ गई बात? मैंने बोला क्या है उस पर ध्यान दो। वन A/B/C, A/B/C, यानी A/B को C से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन सुनना, A/B/C, A/B/C। अब इसका क्या मतलब हो गया? ये C ऊपर जाएगा अब, A/C/B। समझ आ गया? बोला क्या जा रहा है, सवाल इस पे हमारा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स वाली चीज है। देखो, अच्छा सुनो, अब प्लीज ध्यान दो इस पे। मैंने लिखा 1/2, तो ये कहोगे ये हाफ है। 1/2 क्या है? बाई 10। अब ये चीज पता है क्या बन जाएगी? ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी इसको सेपरेट करना पड़ेगा ऐसे करके। दिस अपॉन दिस हो रहा है, तो ये जो 10 है इधर जाएगा। समझ आई बात? लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं, 1/1/10, अब तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, बेसिकली ये क्या है? समझ आ गई बात को? यानी ये सिर्फ ये जाएगा यहां पर। क्लियर है यहां पर? इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, बस और कुछ नहीं। क्लियर है यहां पर? बोलो सही है। अच्छा, कुछ और टाइप की कैलकुलेशन है जहां पे कुछ लोग फंस जाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने A/B लिखा और प्लस का C/D लिखा, तो यहाँ पे एक एलसीएम लेना वाला तुम लोग बहुत पहले से जानते होगे, बट अगर देखा जाए तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, यानी आप A के साथ D का मल्टीप्लिकेशन करके लिखो, और प्लस बीच में, और B के साथ C का यहां पर लिख दो, और फिर B/D। ये जानते हो, बेसिकली ये एलसीएम वाला ही मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना ऐसे। तो ये प्लस के साथ भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो तो भी होगा, तो जो साइन हो वो फिर हम लगा देते हैं। ये समझ आ गई? ये वाली कैलकुलेशन वाली चीज बहुत बेसिक वाली चीज है ये, जो हम पहले से बचपन में ही जानते हैं। ठीक है ना? तो दीज आर ऑल द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, जहां पर हमें अवेयर होने की जरूरत है कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, है ना?
तो इसमें अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, कोई पहले से जानता है कोई नहीं जानता, समझो। बट मेरा तो सबको एक ही साथ लेके चलना है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो मैं जिस चीज को समझा रहा था उस पे वापस चलते हैं, क्या ये पार्ट समझ आ गया है? तो ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, 5/100 यानी 5%, उसको रिड्यूस कर दिया 1/20 से। कैसे रिड्यूस किया? 5 से डिवाइड किया 5 को, और 100 को डिवाइड किया 5 से। तो कितना आ गया? 1/20। गाइस दिस 1/20 कैन बी रिटन एज 1/2/10। हाँ। अब सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है कि किसी नंबर का पहले आधा कर दो फिर 10 से डिवाइड कर दो। तो 5% जब भी आएगा तो क्या करोगे, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का हाफ कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। चलो हाफ करते हैं। दिस इज 3000, हाफ करो तो 1500 आएगा, 1500। दिस इज 400, हाफ करो तो 200, तो 1500 प्लस 1700, 70 तो 35 हो जाएगा। कितना आया? 1735 हो गया। और 6 का हाफ 3, तो कितना हो गया? 1738, 17। सो 1738। अब क्या करोगे? एक डिजिट पे लगाना, 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या, एक डिजिट पे डेसिमल, एक डिजिट पे डेसिमल, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब आपके दिमाग में ये भी है कि सर हम 1% निकाल के 5 गुना भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर पे। नंबर छोटा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5% आए तो क्या कर सकते हैं? अब हाफ करके 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ आ गई बात? अब ये मैं कहूंगा यार ये रट लो, या फिर रेगुलर हम प्रैक्टिस करें तो याद रहेगा, नहीं तो फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन आपको तरीका तो समझ आ गया ना कि 5%, यानी ये चीज दोबारा से रिवाइव की जा सकती है कि 5% को ऐसे 5/100 लिख दिया, और देन 1/20 हो गया, और 1/20 को और एक्सपैंड कर दिया। और ये प्लीज ध्यान देना गाइज, अगर मैं 1/2 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूं तो मैं 1/10 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकता हूं, वैसे वर्षा ये ट्रू है, वही सेम चीज आएगी। देखो, ये 10 यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो भी वही सेम चीज आएगा, ये यहां जाके मल्टीप्लाई करे तो भी वही सेम चीज आएगा। आई बात समझ में? तो एक कैलकुलेशन को कई तरह से लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसी है। समझ में आ गई बात? बोलो यहां तक क्लियर है? तो क्या ये आइडिया मिल गया है कि अगर हम 5% निकालें तो क्या कर सकते हैं? हाफ करके। आगे बात समझ में? हाफ करके 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, चलो ये बेटर आइडिया था। गाइस 10%, 10% इज नथिंग बट 1/10। किसी नंबर के राइट से एक डिजिट पे डेसिमल लगा दो, इट इज प्रीटी सिंपल, है ना? अब सुनो ना, अब अगर तुम इसके रेफरेंस से इसको अगर देखोगे तो कहोगे किसी नंबर का 10% है, अगर उसका आधा करने पे उस नंबर का 5% निकल आता है। आ रही है बात समझ में? यानी इफ यू आर कैलकुलेटिंग 10% ऑफ अ नंबर, और उस नंबर का अगर आधा कर दो तो माना क्या जाएगा कि आपने उस नंबर का 5% निकाल लिया है। देखो, तो बेसिकली यहां पर क्या क्या आएगा? 347 और अब देखो क्या एग्जैक्टली exactly इसका आधा है 50, यानी इसका हाफ कर रहे हो 34 3। इसको देखो, नंबर को भी अलग अलग तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, जरूरी कि हर एक डिजिट को ही आप ब्रेक करो, नहीं। मैंने इस 3 और 4 को और 7 को अलग कर लिया। 3 4 इज नथिंग बट 340, और 340 का हाफ क्या होगा? 170, क्या होगा? और 7 का हाफ क्या होगा? 3.5, है ना? और 6 का हाफ क्या होगा? 0.3। तो बताओ 3.5 और 0.6 कितना होगा? सॉरी 0.3, हाँ कितना होगा? 3.8। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? सेम चीज आ रही है। आप अपने कैलकुलेशन को किस तरह से देखना चाह रहे हैं ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं बेटा ये ही करना। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बस ये कह रहा हूं बेटा ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दिया तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें अच्छी चलेंगी। और ध्यान रहे, एग्जाम चाहे जो भी हो, हर एक एग्जाम में मैथ्स का जो सिलेबस है ना वो बड़ा ही होता है, ठीक है ना? तो हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं नाउ। 15% की बात है, दो तरीके हैं 15% को, दो तरीके हैं। या तो आप 10% निकाला, देखो दो तरीके हैं, एक तो थोड़ा लेंदी ही है, यानी पहले तो 10% निकालो। पहले क्या निकालो? अगर मेरे को 15% ऑफ 3476 निकालना है
तो मैंने 3476 का पहले क्या निकाल लिया, 10%, और देन 5% निकालूंगा। देन क्या निकालूंगा, 5%। अगर इस नंबर का 5% निकालना है तो 3400 हाफ करेंगे 1700, और 76 का आधा 38 होता है, तो 1700 प्लस 38 विल बी 1738, 17। और निकालना है हाफ यानी 5%, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 173.8। अब इन दोनों को जरा ऐड कर दो भाई। आपका ये क्या है, 10% ऑफ एन, और ये वाला क्या है, 5% ऑफ एन। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% ऑफ एन ही तो आएगा। ऐड करिए, 8 + 6 4 आया, 1 कैरी गया, 7 + 3 10 + 1 11, 1 अगेन कैरी, फिर ले ले, 7 + 4 11 + 1, फिर से एक कैरी, 3 + 1 4, और +1 5। तो एक तो ये तरीका है, ये भी आइडिया बुरा नहीं है, लोग करते हैं। जिनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, जिनका मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, 5% निकालना आसान है, उसका 3 गुना कर दिया जाए। 5% का 3 गुना कर दो, ये शायद ज्यादा कंफर्टेबल होगा करना। और 5% निकालने का मतलब क्या, हाफ डिवाइडेड बाई 10। तो पहले हाफ कर लिया जाए नंबर, इस नंबर का हाफ करेंगे तो 1738 आएगा, 1738। और जरा 1738 का 3 गुना करते हैं, ध्यान दो। 1738 का 3 गुना कर लो, यही तो है। क्या कहते हो, करते हैं। अभी डेसिमल को इग्नोर कर दो। दिस इज 5%, दिस इज व्हाट, और इंटू 3 तो 15% आ जाएगा। बोल रहे हो कि नहीं, सही है। तो अभी मान के क्या चले, ये डेसिमल इग्नोर कर लो, अभी डेसिमल इग्नोर करो। तो माना क्या जाए, 1738 माना जाए। और इनका अगर 3 गुना करना है तो आप देखो ना, 1000 का तीन, 3 गुना 3000, 700 का 3 टाइम्स, तो कितना हो गया, 5100। कितना हो गया, 5100 लिख लिया मैंने, चलो लिख लिया 5100। 30 का 3 गुना 90 भी लिख लिया। यहां पर क्या लिखे, 24। ठीक है, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 5। क्या मैं कुछ सही कर रहा हूं, सही तो आ रहा है, देखो। तो आप डिसाइड करेंगे आप कैलकुलेशन कैसा करना चाह रहे हैं। और डेसिमल क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे डेसिमल था इसलिए डेसिमल लगा दिया। तो आप विजुलाइज कुछ भी करके कर सकते हो कैलकुलेशन। समझ आ रहा है बात को, मेरी बात समझ आ रही है कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूं, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। भैया एक बात बताओ, अक्सर लोग ना डेसिमल जहां देखते हैं ना वहां पे वो भड़क जाते हैं, उनको बुरा लगता है, अरे डेसिमल आ गया, बुरा लगता है कि नहीं डेसिमल। बोर होता है ऐसे कैलकुलेशन करने पे, है ना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है ना डेसिमल के साथ कोई चीज करना। हटा दो उसको, उसको हटा के कैलकुलेशन परफॉर्म करो, और फिर बाद में लगा देना, रिजल्टेंट में खत्म बात। भाई इतना ही है ना, टेंशन हटाओ। अगर टेंशन ये है, हटा दो इसको। और यहां पे भी ये कैलकुलेशन करना बुरा नहीं था। दिस इज 173.8, दिस इज 100, 3 गुना किया तो कितना हो गया, 300। दिस इज 70, 3 गुना किया 210, 510 आ गया। और दिस इज 3, 3 गुना करते हैं 519, और दिस इज 0.8, 3 गुना 2.4। तो 519 प्लस 2.4, देख लो वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप खुद को पहले कंफर्टेबल बनाइए, नहीं तो हर एक प्रिपरेशन आपके लिए टफ लगेगी, हर एक प्रिपरेशन टफ लगेगी। समझ लो मैं क्यों इतना इस पे जोर दे रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपका विजन बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, बहुत बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक हम बेसिक से शुरुआत नहीं करेंगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप यहां से शुरुआत नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाओगे, डीमोरलाइज हो जाओगे, मैदान छोड़ के भाग जाओगे। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करो, तो एक रिदम मिलेगा, एक लय मिलेगा, समझ आएगा कि कैसे करना है। देयर विल बी अ पैटर्न। सो अगर इफ यू रेडी टू डू हार्ड वर्क, आई एम देयर। मुझसे पूछो, नहीं समझ आ रहा है कोई कैलकुलेशन, इवन कैलकुलेशन तक लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बताता हूं। मैं उसमें का नहीं हूं कि भाई
कैलकुलेशन आ गया, मैं उसको डांट के भगा दूं, उसको जो है नर्वस कर दूं, ये सब नहीं आता मेरे को भाई। मुझे पता है कि अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आता है तो बताना जरूरी है उसको, सो दैट उसका कैलकुलेशन सही हो जाए। तो खैर ये बात समझ आ गई है गाइज। चलो अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और भी कैलकुलेशन अपने को करनी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आया था 521.4, ठीक है ना। 20%, 10%, प्रीटी सिंपल। 10% का डबल, इट इज प्रीटी सिंपल। 20% किसी भी नंबर का है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, आप 10% निकालिए उसका। अब 10% तो ये 347.6, और 347.6 यानी 347 है, तो इसका डबल किया जाए। तो चलो अभी डेसिमल बाद में लगा देंगे, पहले इसी का ही क्या कर लिया जाए, डबल कर लिया जाए। डबल करिए, 6,000 हो गया, 800 हो गया, 6,800, 76 का डबल 152, है ना। तो कितना हो गया, 695। हाँ, तो लिख लो 695। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 25%। नाउ यहां पर भी एक चीज, 25% को जरा एक्सपैंड किया जाए, जैसे मैंने 5% एक्सपैंड किया है। 25% को जब आप एक्सपैंड करेंगे ना, तो 25/100 लिखेंगे। 25 बाई, और 25/100 इज नथिंग बट 1/4। और 1/4 को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है, 1/2/2 है, यानी दो बार हाफ करना किसी नंबर का, किसी नंबर का। अगर 25% किसी नंबर का निकालना है तो दो बार हाफ कर दो, और दो बार हाफ करना विल बी प्रीटी सिंपल। हाफ करना इज प्रीटी सिंपल। हाफ करते हैं डायरेक्टली, 3400 ले लो तो आधा होगा 1700, और ये है 76, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 38, तो 1738। 1700 मैंने लिख लिया, 1738। अभी हमें निकालना 25%। एक बार और हाफ कर दिया जाए, 1000 का हाफ 500, 700 का 350, तो 850, सॉरी 850 हो गया। कितना हो गया 850। देखो फिर से, 1000 हाफ, थ्री 700 हाफ, तो 500 प्लस 350 विल बी 850। 30 हाफ 15, 850 प्लस 15 विल बी 865, 865। एंड देन 8 हाफ 4, तो क्या 869 आ रहा है, 869। इट इज 869, इट इज 869। क्लियर है यहां पर, पक्का, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आइडिया समझ आ रहा है कि हम इस टाइप की कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। बिलीव मी, तुमको डीआई में इसकी भारी जरूरत पड़ने वाली है, इस तरह से ऐसे करके, जो हम बेसिक्स ऑफ डीआई जब शुरू करेंगे ना तब वहां पर। और मैथ्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है एनीवेज। नाउ 30% अगेन 10% का 3 गुना कर दो, और 3 गुना करना हमने स्टार्टिंग से ही सीखा है, 3 गुना करना, 2 गुना करना, 4 टाइम करना, ठीक है ना। सो 10% का 3 गुना है, तो इसी नंबर का 3 गुना कर दिया जाए। 3000 इंटू 3, 9000, 400 इंटू 3, तो 10,200 आ गया, यानी 400 इंटू 3 विल बी 1200, तो 9000 प्लस 1200 विल बी 10,200। 9000 में 1000 पहले ऐड कर दो 10,000 हो जाएगा, और 200 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, इट इज 10,200। 70, ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, 210। तो उधर आया है क्या, 10,200 प्लस 210, तो 200 प्लस 210 विल बी 410, तो 10,410, 6 इंटू 3, 18, तो क्या आ जाएगा 10,428। हाँ, 18 ऐड करेंगे ना, 10,428। ये है 10, ये है इस नंबर का 3 गुना, बट अपने को 30% निकालना है, यानी 10% का 3 गुना, यानी बेसिकली ये आंसर है। दिस इज द आंसर। समझ आ गया बात, बोलो क्लियर है यहां तक।
इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं? यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। अब मैं कोई और नंबर दूं और आप करोगे वो, ठीक है ना? चलो वो करो। नेक्स्ट है P इज इक्वल टू 4236। सो यू हैव टू टेल मी 1% ऑफ P। 4236 है ना? 2% ऑफ P निकाल लो, एंड देन 4% ऑफ P, 5% ऑफ P, and 10% of P, and even 12 percentage of P, 15 percentage of P, 20 percentage of P, 18 percentage of P, 25 percentage of P, and 29 percentage of P.
ऑल डन। डन गाइस, सभी का हो गया। 4236, 1% ऑफ पी विल बी 4, ये आएगा। डबल कर देते हैं, 42 का डबल विल बी 84, 36 का डबल विल बी 72। सो इट विल बी बहुत सिंपल हुआ ना, 84 और ये देख लो, चार गुना करना। अब चार गुना करना है तो एक काम करते हैं, अच्छा ये तो तुमने 2% पहले से निकाला था, इसलिए तुम्हारा आ रहा है। बट हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर मिले जो डायरेक्टली 4% पूछ रहा है, तब तो करना पड़ेगा ना 1%। तो 1% से ही ट्राई करते हैं कि अगर 1% मैंने निकाल लिया, यानी कि इसका चार गुना कर दिया जाए, तो 4000 का चार गुना 16,000। यहाँ पे 200 का चार गुना कितना होगा? 800। तो कितना हो गया? 16,800। और 36 का फोर टाइम विल बी 144। 36 का फोर टाइम विल बी 144। तो बताओ कि 16,200 और प्लस 144, 16।
अरे माई फॉल्ट, गड़बड़, 4 गुना करना था ना। हाँ, 16,900, तो 16,900 यही आएगा, लेकिन अभी क्या करना है, यहां पर ये आएगा। दिस इज द आंसर, सभी का मैच कर रहा है। 5% तुम्हें तुम्हें बताया गया क्या होता है, हाफ करके डेसिमल लगाना। तो हाफ करते हैं 21 और 18, डायरेक्टली लिख देते हैं। देखो कितना आसान हुआ है ना, सॉरी, कितना आसान हुआ है ये करना, देख लो। कभी कभी हाफ करना बहुत बहुत आसान होता है, कि सीधा सीधा हाफ कर दिया, हो गया। नाउ 10% तुम्हें पता है 423.6। अब आए 12%, 10% प्लस 2%। यहां पर एडिशन बहुत फास्ट होना चाहिए। 10% तुमने जल्दी से बोर्ड पे लिखा 423.6, और 2% यानी इसका डबल करते थे, तो यहां पर 84, और तो 84.72 ऐड कर देते हैं, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 8 8 आएगा यहाँ पर, ये आएगा ये। तो कितना आ गया है, 508.32। आ रहा है समझ में, बोलो, क्लियर है। 15%, नहीं, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, 5% का 3 गुना। सो 5% निकालते हैं तो हाफ करते हैं। पहले इसका हाफ कितना हो जाएगा, 21, 18, है ना, 2118। तो अपने को पहले तो 5% पे जाना था, तो 211.8 इंटू 3 कर देते हैं, है ना। तो 200 का 3 टाइम्स 600, और 1100, 11 का 3 टाइम्स 33, तो 633, है ना, बोलो ना। और 0.8 का 3 टाइम्स, तो 2.4। तो ये आ गया है 8, सॉरी 800, सॉरी 635, हाँ 635.4। 18%। अब हर बार आप ऐड नहीं करिए, आप एक काम करिए, 20% का में 2% हटा दीजिए, 20% से 2% हटाया जाए। 20% निकालना इज प्रीटी इजी, उसका डबल कर दो पहले तो 8472, यहाँ पे डेसिमल, हाँ, और इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 2% सब्ट्रैक्ट कर दो। किसका 2%, इसका 2%, क्या होगा 2%, तो 1% का डबल। तो 8472, है ना। तो 84.72, अब इसका करो जरा, क्या आएगा, 762.48। बहुत बढ़िया। तो कितनों ने ये सोचा था कि 20% से 2% हटाया है, नहीं सोचा, कोई दिक्कत नहीं। 762.48 आ रहा है समझ में, बोलो। 25%, 1/4, यानी 2 बार हाफ करना। ये है 4,000 का, आएगा 1,000, 2 बार हाफ करने पे 4,000, देन 2,000, देन 1,000। दिमाग में रखते हैं। 200 का 100 पे आएंगे, फिर 50 पे, तो कितना हो गया है, 1,050, 1,000। और दिस इज 36, 2 बार हाफ करो तो 9 आएगा, 1059। 29%, 30% -1, -1%, 30% माइनस का 1%, 30% निकाले इज प्रीटी इजी। तो इसका 3 गुना कर देते पहले, 4,000 का 3 गुना 12,000, 2 3 सा, तो कितना हो गया, तो 12,600। और 36 का 3 गुना 108, तो 12,708, 12,708, 12,708 आया। प्लीज ध्यान दो। और बेसिकली क्या करा होगा, 10% का, तो यहां पर क्या लगेगा, डेसिमल। अब इसमें से कितना माइनस करते हैं, 1%। व्हाट इज 1%, इट इज 42.36। सो 42.36 सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आएगा। गुड, 122, ठीक है, 122.8.44, गुड। आइडिया मिल गया है, ये बहुत फास्ट काम करेगा गाइज। चाहे नंबर छोटा होगा चाहे नंबर बड़ा होगा, आपको बहुत, यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल while doing these kind of calculations. 20%,
अच्छा अच्छा, माई फॉल्ट, मेरी तरफ से गलती हो गई। ये वाला कैलकुलेशन था नीचे जो मैंने ये कर दी, यस यस ठीक है। सो इट वाज सिक्स, क्या था, 635.4, और ये 20% इसका डबल कर दो, 847। हाँ ये चलो, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां पे जाके कर दिया। एनीवेज ये क्लियर हो गया सभी का। हाँ, 25% हमने पढ़ा था कि 1/4, देखो, 25% हमने क्या, स्नेहा, यहाँ पर 25% को अगर हम एक्सपैंड करें तो कैसे लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे। और 25/100 कैन बी रिटन एज 1/4, और यानी कि 1/4 ऑफ 4236, और दिस 4 इज इन डिविजन, ठीक है ना, अपॉन में करके, तो डिवाइड कर रहा है, तो यानी अगर 4236 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, यानी दो बार हाफ करने जैसा होगा। तो जस्ट हमें दो बार हाफ करना है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, दो बार हाफ। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ओके, सो एक आइडिया मिल गया है प्रॉपर कि हम कैसे चीजों को कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि क्या है यहां पर। नाउ देखो, ओके चलो, और नंबर एन, मैं अब आप लोगों को दूंगा कि कितना टाइम लगता है तुम्हें कैलकुलेट करने में, एक आइडिया तो मिल गया है। 2848, दिस इज अ नंबर, यू हैव टू टेल मी 49% ऑफ एन, टेल गाइस, आपके मन में क्या आया, स्नेहा, क्या दिमाग चला, बताओ। ये भी थोड़ा लंबा है। वाई डोंट यू थिंक कि 50% -1%, कर सकते हैं, मिहिर, कर सकते हैं। एक बात बताओ, 50% कहता है किसी नंबर का हाफ कर दो, और हाफ करना इज प्रीटी इजी, ये हो जाएगा 1424, है ना। नाउ माइनस करते हैं इसी नंबर का 1%, और 1% है 28.48। अब ये जो कैलकुलेशन आ रही है ये प्लीज मुझे करके बता दो। 1395.52, यही आएगा, आ रहा है, समझ आ रहा है ना। ठीक है चलो, ये बताओ मुझे, थोड़ा सा इस पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। 5728, टेल मी 65% ऑफ दिस नंबर।
नाउ बहुत टाइम हो गया, इससे ज्यादा टाइम, ये काफी टाइम हो गया जो मैंने दिया है। अ, शिखर, क्या सोचते हो इसको कैसे किया जाए? व्हाट डू यू थिंक? 50% प्लस 15%, 50% इज प्रिटी सिंपल यार। 5,000 का 50% विल बी 2,500, 700 का 350, तो कितना हो जाएगा? 2850, 2850, और 28 का हाफ विल बी 14, तो 2850 और प्लस 14, 28, 2864। गाइस दिस इज 50% ऑफ दिस नंबर। नाउ व्हाट इज 15%? तुम्हें पता है 15% निकालते कैसे है? नंबर का आधा कर दो, हाफ किया है, हाफ कर ही दिया है, और देन तीन गुना कर देते हैं। तो तीन गुना करते हैं, पहले हाफ करके तीन गुना करते हैं। नाउ तीन गुना करते हैं इस नंबर का, 2 3 जा 6, 6,000, 8 3 जा 2,400, 2,400 मैं लिख रहा हूं, 6 3 जा 180, और 12, 2 9 5 और 8। बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो बट डेसिमल लगेगा। 859.2, सो 859.2, तो 2 3 2 7, और यहां पर 3, दिस इज आंसर 3723.2, 15%। मैंने क्या किया, इसका पहले तो इसका तीन हाफ करा, इस नंबर का हाफ हुआ, तीन गुना करेंगे तो 15% लाने के लिए फिर डेसिमल भी लगाएंगे यहां पर। याद आया? किसी नंबर का हाफ करने के बाद क्या करते थे? हाफ करके तीन गुना कर ले, फिर डेसिमल लगा दे। या फिर किसी नंबर का हाफ करो, फिर डेसिमल लगाओ, फिर तीन गुना। बात तो सेम है ना? हाफ करा, डेसिमल लगाया, यानी 5% आया, और तीन गुना करने पे मतलब 15% आ गया। कोई डाउट है? हो गया ना? तुम्हें आ रहा है बेटा? आ रहा है या नहीं आ रहा है पक्का? अच्छा मुझे चलो ये बताओ, देखते हैं आपके मन में, मतलब ये चीज अटक रही है कि नहीं। अगर मैं P इज इक्वल टू 8 7 2 एंड 4 यहां पर दे रहा हूं, नाउ टेल मी व्हाट इज 119% ऑफ P? 119%। तन्मय, गाइज 100% मतलब क्या? हु बहू वही नंबर, बाकी खाली 19% ही तो निकाल के ऐड करना है गुरप्रीत। कैसे 200%? प्लीज ध्यान दो, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। चलो चलो ठीक है, थोड़ा और ले लो रिमी। 20% माइनस 1%, सो 20% इज प्रीटी सिंपल, कि डबल कर दो। कितना आएगा? 8,000, 16,000, 1,400, यानी कि 17,400, और 24। ठीक है देख लेते हैं। नाउ टाइम इज ओवर, प्लीज ध्यान दो। स्नेहा आया? दिमाग कैसे चल रहा है? यस। आपको क्या करना मैं लिख दे रहा हूं, 100% प्लस 20% और माइनस का 1%, खत्म। और बेसिकली यही तो है 19%। सो हो गया 119%। 100% में क्या करोगे? हु बहु वही नंबर ले लो, 8 7 2 4, और 20% निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका डबल कर देते पहले। तो 8,000 हो गया, 16,000, 700, 1,400 हो गया, 17,400 हो गया, और 2,400, 24 इंटू 2, 48, तो कितना हो गया? 17,400
48। सो 17448 ये हुआ। लेकिन ये बेसिकली क्या है, 20% निकालना है, तो क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे और 1% सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1% होगा क्या, 87.24। करते हैं, पहले इसको ऐड करते हैं। देखो ये 1000 प्लेस का है, प्लीज ध्यान दो, और ये भी 1000 प्लेस का है। तो 8 + 1 9, 9000 हो गया। कितना हो गया, 9000। 7, अभी 700 + 700 कितना हो गया, 1400। 1400, ये सब माइंड में भी किया जा सकता है। दिस इज 24 और दिस इज 44। 24 44 कितना हो गया, 68। 68 लिख दिया यहाँ पर, 68। तो ये आया 864, और ये 10468, और ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आएगा, 87.24। ये सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला ना, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये वाला, ये वाला, ये कह रहे हो ना, 1046। लगाया तो था, तो गड़बड़ हो गया ना। लगाया था मैंने, शायद वही किया था। ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। ये वाला भूल गया ना, ये डिजिट नहीं लिखा मैंने, ओके। ठीक है, ये वाला डिजिट लिखना था ना। चलो ठीक है, ओके, फाइन। सो यहाँ पर क्या आएगा, 6। यहाँ पर क्या आएगा, 5। ये आएगा 1। ये आएगा 8। और ये आएगा 3। ये आएगा 0। यही आएगा। देखो, आई अंडरस्टैंड कि अब तुम धीरे धीरे जो कैलकुलेशन देख रहे हो ना, ये थोड़ा ना पेशेंस भी रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा गड़बड़ होने के चांस जरूर होते हैं, जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसा कर दिया जो एग्जैक्ट नहीं आके कुछ और आ रहा है। गलत ऑप्शन फिर मार्क कर देंगे हम, या फिर आंसर मैच नहीं करेगा। तो वो तभी होगा जब हम कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करना, या क्वेश्चन रीड करके सही चीज फॉर्म ना करना, यानी इक्वेशन सही तरह से फॉर्म ना करना, ये सारी चीजें सिली मिस्टेक में आती है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कंफर्म है कि प्रोबेबिलिटी जरूर बनी होती है कि सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो चीज प्रैक्टिस में ना लाएं, हमें प्रैक्टिस में लेके आना ही पड़ेगा। अब जैसे कि जिस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर करा है, मेरे एंड से थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन मैं इसको विद इन 30 to 40 सेकेंड मुझे करना ही पड़ेगा। ध्यान दो कि क्वेश्चन रीड करने में और फिर इक्वेशन फॉर्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक सॉल्व करने में, जो कैलकुलेशन होती है ना, उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। समझ में आया बात, थोड़ा टाइम लगता है वहीं पर। टाइम लगता है लगभग बराबर टाइम भी लग सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, कि नहीं, जितने टाइम में आपने सवाल रीड किया, इक्वेशन फॉर्म किया, उतने टाइम तक में आप कैलकुलेशन ही कर रहे होंगे, ये भी है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत फास्ट रीड करना पड़ता है। तो उसमें अगर नहीं समझ आता है, तो फिर हम सवाल को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ये सारी एटीट्यूड हम जो है फॉलो करेंगे, इन सारी चीज़ों को, जब हम क्लास में होंगे या प्रैक्टिस में होंगे। कई कई बार आप क्वेश्चन रीड करेंगे, बस दिमाग में आएगा कि यार समझ ही नहीं आ रहा है। सो मैं वहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी बार हो सके, यानी बहुत ज्यादा बार तो नहीं, बट एक बार पढ़ने पे ना समझ में आया तो रीड इट ट्वाइस। नहीं आ रहा, रीड इट थ्राइस, बट वो एक फास्ट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बहुत स्लो आप रीड करेंगे तो दिमाग में अटकेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रामर भी अपना रोल प्ले कर रहा होगा ना कहीं, इस वजह से। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई है, आई थिंक। अच्छा, अब इसका ना नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज, अभी तक हमें क्या मिला, कि समथिंग परसेंटेज ऑफ समथिंग, ये हमने कैलकुलेट किया है। नाउ आपको दो वैल्यूज दे दी जाएंगी, और वो जो दो वैल्यूज होंगी ना, उसका परसेंटेज पूछेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका थोड़ा आइडिया ले लिया जाए। अब देखो, मान लो कि मैंने ये रखा और 79 रखा, 17 ऊपर रखा, नीचे 79 रखा।
क्वेश्चन ये है कि 1779 का कितना परसेंटेज है। 17 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 79, ये भी सवाल आएगा। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये 100 तो मेरे दिमाग में है, 100 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज किसका, 17 का 79 से, ठीक है ना। लेकिन मैं यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात अभी नहीं करूंगा। अगर मैं बात करूंगा तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की बात करूंगा। तो हम यहां पर क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हम यहां पर जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे, है ना। ओके, मत करो इसको वहां पे मल्टीप्लाई, मत करो डिवीजन, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर सकते हो, तो जब बात अप्रोक्सीमेट की होगी ना, तो आप कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। जैसे यहां ये 79 है, तो मैं क्या इसको 79/80 कर लूं, बोलो ना, कर लूं या ना कर लूं। और ये 100 जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो गया। अब दिख रहा है ये कटेगा, और 8 से डिवाइड करते, 8 2 जा 16, यहां पर बचेगा 1, ये 0 होके 10 हो जाएगा। समझ आ रहा है। फिर 8 1 जा, दिमाग में आ रहा है कि नहीं, वहां 10 था, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ये डिवीजन आ रहा है कि नहीं सबको। इसने नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आएगा तो बोल देना, नहीं आया फिर से मैं बता दूं, चलो बता देता हूं फिर से। देखो, ये तो समझ आ गया ना, मैंने इसको 79 को क्या बना दिया, इस लिमिट तक जा सकते, इतना जा सकते, बहुत ज्यादा नहीं। 79 को 100 नहीं बनाया जा सकता, 90 नहीं बनाया जा सकता। 79 है तो इसको 80 बनाया जा सकता है, अप्रोक्सीमेट करने के लिए, ठीक है ना। 80 बना दिया, ये एक जीरो से ये चला गया। अब अपने को डिवाइड करना है, 170 है, यहां पर 8 है, 8 का टेबल पढ़ते हैं मैक्सिमम अब जस्ट यहां पे सिंगल डिजिट है, यहां पे आप दो डिजिट तक ले सकते हैं, 3 डिजिट भी ले सकते हैं। सिंगल डिजिट नहीं लेंगे क्योंकि ये जो 1 है ना, दिस इज लेस देन 8, तो इसलिए हम यहां पर 2 डिजिट लेंगे। 17 है तो 8 का टेबल पढ़ते हैं, 2 गुना, 8 2 जा 16, 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 आया। वो 1 और ये 0 बन के 10 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 10। नाउ माइंड में रखो 10, दिमाग में 10 रखो, और दिस 10 इज डिवाइडेड बाई 8, तो कितना गुना जाएगा, 1 टाइम कोशेंट जाएगा 1। अब 10 - 8 करो, 2। अब यहां से क्या 2 डिवाइड हो रहा है 8 से, नहीं हो रहा है, तो आप डेसिमल लगा देंगे, यहां पर डेसिमल लगा दिया, 20 बन जाएगा। 2 क्या बन जाएगा, 20। बट अब 20 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, अब इससे ज्यादा ऊपर मत जाओ। अब सुनो, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। अभी इसका दूसरा तरीका भी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये सुनो। तो चलो ये आपने कर लिया, क्योंकि आपने 80 के पास देखा कर रहे हैं, 21.2 ये करने पे आया है। क्या आपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है, क्या आपने डिनोमिनेटर को, तो ऑप्शन में एक्चुअल आंसर इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। इससे क्या होगा, बड़ा होगा। रीजन क्या है, आपने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, बढ़ाया है, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू विल डिक्रीज। ध्यान देना, इफ यू आर इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर देन ओवरऑल वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड। समझ में आई बात। बेसिकली आपका वैल्यू तो ये है, आपका क्या है। तो मैं ये नहीं करूं कि आंसर, बस आंसर क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। समझ आ गई बात। ऐसे हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, रिमी आ रहा है समझ में। ये सारी चीजें हम डीआई में या बाकी चीजों में कर रहे होंगे। एनीवेज नाउ दूसरे तरीके से क्या सोचा जा सकता है, बहुत बेसिक तरीका है। 79 का 17 क्या परसेंट है, ठीक है ना। तो मैं भले ही इसको क्या ले लूं, इसको भी 79 ही लूं, तो जरा 79 का 10% निकालो, इट इज 7.9। हमें 17 तक जाना है, जरा इसका डबल कर देते हैं। दिस इज 10% ऑफ 79, एंड दिस इज व्हाट, 20% ऑफ। क्लियर है यहां पर। अभी भी ये नंबर
अभी भी ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो 79, यानी ये नंबर 79 से का जो 20% है ना, उससे ज्यादा है। तो यानी 20% और कितना होगा, रेंज। या सीखते हैं ना कैसे रेंज डिसाइड करेंगे, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं अपने न्यूमरेटर में पहुंचना चाह रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं 17 बनाना चाह रहा हूं। मैंने 10% निकाला, डबल कर दिया, फिर भी मेरे को क्या नहीं मिला, 17 नहीं मिला। इसका मतलब है कि दिस नंबर इज मोर देन 20%। दिस नंबर, अगर 15.8 से 17 ग्रेटर है, बड़ा है, एग्जैक्ट 20% ऑफ 79 इज व्हाट, 15.8 इज व्हाट। तो आप कह सकते हैं ना कि सर दिस 17 इज ग्रेटर देन 20% ऑफ 79, यानी बड़ा होगा। बट दिस इज अ लोअर लिमिट। आपने एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया, आपने क्या किया, एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया कि 20% सर बड़ा होगा। मैं कहता हूं अगर आपको ऑप्शंस दूर दूर दिखेंगे, ऑप्शंस दूर दूर दिखेंगे, तो आप मार्क तो कर सकते हो ना आंसर, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन, जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा, या हो सकता है वही क्वेश्चन जिसके लिए सॉल्व कर रहे हो ऑप्शन दूर दूर हो। ऑप्शंस यानी ऐसे मान लो कि हो सकता है कि एक ऑप्शन 20 या 25 के बीच में हो, और दूसरा किसके कहां पे हो, 30 और 35 के बीच में हो। तो क्या आप, जो आंसर 20% से 25% के बीच में होगा, और जो आंसर 30% से 35% के बीच में होगा, इनमें से आप कौन सा मार्क करोगे, ये वाला मार्क करोगे। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि 15.8 से जो 17 है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस आ रहा है अगर देखा जाए तो, 1.2 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.2 का। बच्चा 1.2 जो है ना, वो 79 का कितना परसेंटेज होगा, तो देखा जाए तो 1.2 अपने को 1.2 79 का, तो 79 का 1% निकालो, 79 का 1% क्या होगा, 0.79, 0.79। और मैं कहता हूं अगर इसका मैं डबल कर दूं तो कितना आएगा, अगर मैं डबल कर दूं 1.1 पॉइंट, इसका अगर मैं डबल करूं, इसका अगर मैं डबल करता हूं 1.58, डबल करने पे भी 1.5, यानी इस वाले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आई एम प्रिटी श्योर मेरा आंसर 21% से 22% के बीच में है, क्योंकि एग्जैक्ट 20 क्योंकि 20% ये है, और वन अगर इसका 22% निकाला जा रहा है तो ये 1.58 आ रहा है। यानी मेरा जो आंसर, यानी यहाँ पे 17 है, ये बेसिकली 22% और 21% के बीच में लाई कर रहा है। ये बात समझ आई है या नहीं, अभी भी नहीं आई तो बता दो, फिर से बता देते। देखो बेसिकली क्या हुआ, मैंने 15.8 से ना 17 का डिफरेंस देखा, दिस इज एग्जैक्टली 20% ऑफ 79, है या नहीं। शिखर आ रहा है समझ में, व्हाट इज दिस 1.2, तो मैं 1.2 कितना परसेंटेज है, अगर मैं ये देख लूं तो मैं बता पाऊंगा कि मेरा 79 से जो 17 है वो कितना परसेंटेज होगा। तो मैंने 79 का 1% निकाला, 79 का 1%, व्हाट इज 1% ऑफ 79, 0.79। तो तुम देख रहे हो सर 1 से 0.79 है, और पॉइंट यानी 1% ऑफ 79 से ये वाली अभी भी ज्यादा है। तो चलो एक काम कीजिए, इसका जरा डबल कर दिया जाए। डबल करने पे क्या मिला, तो अगर 79 का 1% का डबल करो तो क्या निकाल रहे हो, 2% निकाल रहे हो। 79 का 2% कितना हो रहा है, तो 79 का 2% 1.58 है, और ये है 1.2। दिस वैल्यू इज लेस देन 1.58, दिस वैल्यू इज लेस देन 1.58। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर एक्चुअली में ये जो 17 है वो 21% एंड 22% के बीच में लाई कर रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन, बोलो ना, समझ आ रहा है, नहीं आया अभी भी, मिहिर आ रहा है समझ में। बेटा इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, और तुम्हें पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उतना नहीं कि तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो। समझ आई, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इवन एग्जैक्ट अगर आंसर भी पूछा है ना, तो हम अप्रोक्सीमेशन से आंसर कर सकते हैं। एक और करोगे, यू ट्राई, यू ट्राई, और तुम मुझे ना बस अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ। अब इतना भी नहीं कर देना कि अप्रोक्सीमेट बताने के चक्कर में तुम बहुत दूर और बहुत वो कर दो। सटीक ना रहे भले, लेकिन बहुत क्लोज रहे, बहुत क्लोज बताना है।
चलो, आई गिव यू आ चलो 34 और 172। 34 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 172? बताओ। टेक जस्ट 40 सेकेंड। 19 एंड 20 के इतना समझ आ रहा है कि कहते हैं स्नेहा? बेटा तुम बताओ ना, तुमको नहीं आ रहा है आई थिंक। एग्जैक्ट 20%। प्लीज ध्यान दो। 34 है, मैंने पूछा कि क्या परसेंट है, मत करो डे, इसको मत करो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करो, सिर्फ आप ये देखो ना कि इसका कितना। तुम्हें यू नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू। यार 172 है। हम्म 34 दो डिजिट नंबर है, 172 है। हाँ, जरा इसका 10% निकाला जाए। कितना निकला? और आपने इसका डबल कर दो, क्योंकि ये अभी भी बड़ा है, इसका डबल करो जरा। डबल करने पे क्या मिलता है? 34.4। तो तुमने बताया होगा कि सर ये 20 और 19%। यस। गुड गुड गुड। तो वो भी वही कह रहे हैं कि यही सोचना है तुम्हें, अप्रोक्सीमेशन के लिए तुम्हें यही करना पड़ेगा कि हम कैसे अप्रोक्सीमेट, हम जस्ट अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं। तुम सोचो ना, अब प्लीज ध्यान दो। स्नेहा यहाँ पर देखो, अभी रिमी, ये डबल कर दिया, ये क्या है? इसका 10%। ये क्या है? इसका 10% है। इसका डबल करने पे ये क्या बोलोगे? सर उस नंबर का क्या है ये? 20%। अब नाउ कंपेयर करो। दिस इज 34.4, दिस इज 34, एग्जैक्ट 34। क्या बताओगे? सर ये तो 20% है, और इससे ना बहुत थोड़ा सा कम है, क्लोजर टू 20%। तो आप कह सकते हैं 95, 19.5 से 20% की बीच में। अगर बहुत सटीक आंसर देने की कोशिश करोगे तो क्या बोलोगे? तो एक काम कर लिया जाए, चलो देखते हैं, और सटीक करते हैं और क्लोज करते हैं, है ना? तुमने 20%, नाउ अपने को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कम है ना, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। 0.4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.4 कितना परसेंटेज है ये देखा जाए। तो इसका जरा 1% निकाला जाए, है ना? नहीं आया? इसका जरा 0.1% निकाला जाए। तो 0.1% कितना आएगा? 0.1% देखो, एक नंबर है ABCD। इस नंबर का अगर 0.1% निकालना है तो क्या करेंगे? ABCD है ना, यहां पर ऐसा, तो यार 3 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना? तो बेसिकली इसका 0.1% कितना आएगा? 0.172। ठीक है ना? 0.172। और अपने को क्या करना है? 0.4 तक जाना है। 3 गुना करते हैं, 17 ज्यादा हो जाएगा, जरा 2 गुना करते हैं, 2 गुना, है ना? तो तुम बस एक काम करो ना, तुम अगर इसका 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, यानी 3.348। कितना आएगा? इसका अगर हम क्या करें, 2 गुना, इसका 2 गुना करें तो 0.34, नहीं नहीं, 344, 0.34 आया। 0.34 है और 0.4 है, काफी क्लोज है। अब आप इतना कह सकते हो, यस, नहीं नहीं, ऐसा हाँ कि आप करोगे 20 में से 0.2% सब्ट्रैक्ट करो, तो 19.8 के आसपास लाई करेगा। 19 पॉइंट, बहुत क्लोज चले जाओगे ना। सो अगर ऑप्शंस दूर दूर रहेंगे तो तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं होगी, बस देखना कि यार कहाँ लाई कर रहा है, रेंज ही देखो, रेंज देखो। क्या ये आइडिया मिल गया है? यस।
नहीं समझे, वो तो 80 करके सॉल्व किया था अप्रोक्सीमेशन के लिए, हमारा आंसर क्या आया था? 21.2 आया था ना। इस इ, इसके जस्ट, इसे जस्ट ऊपर वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली डिनोमिनेटर तो छोटा था ना 80 से। अरे सुनो यार, इधर देखो, 1/9 कितना होता है? और 1 बाई, इसको 9 को मैंने 10 बना दिया, अब कितना आया? तो मैंने डिनोमिनेटर का क्या किया है? इंक्रीज किया है, तो वैल्यू छोटी आएगी। यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या है, 9 है, तो वैल्यू क्या है, थोड़ा सा बड़ी। हाँ, हमने निकाला तो कि 19.8 के आसपास लाई करेगा। हमने एग्जैक्ट काफी क्लोज निकाल लिया हमने, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप घर पे जाकर ना ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ पढ़ने को नहीं है। भाई हमने इतनी सारी चीजें की है ना, तुम्हें इसी में ही खुद को सेट करना है, कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन करना है, कहीं पे भी गड़बड़ होता है तुम यहाँ आओ, आई एम देयर, पूछो। मेरी बात समझ आ गई है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? मेयर क्लियर है बेटा? क्यों इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। न्यूमरेटर क्या है? कांस्टेंट। तो न्यूमरेटर अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर विल इंक्रीज तो द नंबर विल डिक्रीज, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। समझ आ गई बात? तो ये तो बेसिक मैथ वाली चीज है जो हमें पता ही होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालें तो अभी, सो आज का जो सेशन था इसमें जो आपको बताया गया है वो ये है कि कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और कैसे हम जो है दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे परसेंटेज में, जैसे हमें हमने यहाँ पर किया है। ठीक है गाइस? सो आई थिंक आपके पास एक प्रॉपर आइडिया अभी हो गया है कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। We have done 3 lectures on this speed maths in this entire week, अभी जो करंट चल रहा है। In the next week, I'll be starting the very first topic of simple equation, जिसमें we'll be learning कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म किया जाए, इक्वेशन फॉर्मेशन, देन परसेंटेजेस। समझ में आया बात? क्योंकि हमारे लिए पहला स्टेप था कैलकुलेशन, और द सेकेंड स्टेप विल बी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन इज नथिंग बट कि हम कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लेट क्या करें, हम अज्यूम क्या करें, हम वेरिएबल वाले चीज कैसे, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है ना? बट हमारे लिए इक्वेशन फॉर्म करना इज प्रिटी प्रिटी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो वो हम सिंपल इक्वेशन में सीखेंगे। सो हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, बेसिक टू मॉडरेट देन पी वाई क्यूज। ठीक है ना? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।